मेरे नबी के गुलामों ने किस तरह मेरे नबी से प्यार किया, किस तरह मेरे नबी से इश्क किया है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं जब गज़वाए खंदक के मौका पर मैंने देखा कि हुजूर ने भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, मुझे ये बात बड़ी नागवार गुजरी। कहने लगे मैं हुजूर की बारगाह में चला गया, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं चाहता हूं कि आपकी दावत करूं। कहा मेरा दिल कर रहा है कि आपकी दावत करूं, आपको अपने घर में बुलाकर खाना खिलाऊं। सबसे पहले घर गए, घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि घर में क्या क्या मौजूद है। घर बीवी कहने लगी घर में सिर्फ चंद जौ के दाने हैं, जौ के दाने हैं और एक बकरी का बच्चा है और कुछ नहीं है। कहा चलो ऐसे करते हैं कि बकरी का बच्चा ज़बह करता हूं मैं, तू जौ के दाने बाकी सारा कुछ तैयार कर, हुजूर को खाने पे बुलाते हैं। यस मनसूबा बना लिया, इरादा कर लिया। लेकिन बीवी कहने लगी कि इतना ज्यादा खाना नहीं है, लिहाजा जाकर हुजूर से कहना कि हुजूर अलैदिगी में हुजूर को कहना कि या रसूल अल्लाह आप और 10 से कम सहाबा कराम, 10 से कम बंदे लेकर हमारे घर में आ जाएं ताकि आपकी हम दावत करें। कहा ठीक है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर को आहिस्ता से कान में मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी दावत करनी है मगर बंदे 10 से कम होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हालात देखे घर में इतना खाना नहीं है, ज्यादा बंदे आ गए, इतना ज्यादा लश्कर है तो कैसे खिलाएंगे। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी दावत करना चाहता हूँ, लेकिन आप आए आपके साथ 10 से कम बंदे आ जाएं, हम उनकी दावत करना चाहते हैं। जब मेरे नबी ने हजरत जाबिर की ये बात सुनी, मेरे नबी ने लश्कर में ऐलान कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे गुलामों जाबिर के घर सारों की दावत है, सारे हजरत जाबिर के घर चलो। जाबिर ने सबकी दावत तैयार की है। जाबिर हैरान रह गए, मैंने तो 10 बंदों का कहा था, हुजूर ने तो सारे लश्कर को दावत दे दी। परेशान हो गए, परेशानी में घर आ गए। हुजूर ने फरमाया तू घर जा, मैं आ रहा हूँ, मेरे सहाबा भी आ रहे हैं। हजरत जाबिर घर आ गए, परेशानी के आलम में अपनी बीवी से कहने लगे मैंने तो 10 बंदों का कहा था, हुजूर तो सारा लश्कर लेके आ रहे हैं। सहाबिया वो बीवी भी हजरत जाबिर की कोई आम नहीं थी, वो भी नबी के इश्क में महव थी। अर्ज करने लगी है जाबिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो नबी आ रहा है इंतजाम भी वो खुद कर देगा। क्या कहा? जिस नबी को बुलाया नबी आ रहे हैं तो नबी खुद ही इंतजाम कर देंगे, हमें परेशान होने की जरूरत क्यों है। हजरत जाबिर फरमाते हुजूर आए, हुजूर के साथ 1000 बंदों का लश्कर मौजूद है, 1000 बंदा साथ आ गया। हजरत जाबिर परेशान है, लेकिन दिल में ये भी तस्कीन है कि हुजूर जो आए, हुजूर ने जो लाए, कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। मेरे नबी ने फरमाया ए जाबिर आटा तैयार है कि नहीं? फरमाया आटा तैयार है। मेरे नबी ने फरमाया आटा ले आओ। वो आटा लाए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन, अपनी थूक मुबारक उस आटे के अंदर डाल दी, अपनी थूक मुबारक आटे में शामिल कर दी। फरमाया इस आटे से रोटियां पकाना शुरू करो। फिर फरमाया जाओ हंडिया ले आओ जिसके अंदर तुमने सालन पकाया हुआ है, गोश्त पकाया हुआ है, वो हंडिया भी ले आए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन उस हंडिया के अंदर डाल दिया। हजरत जाबिर फरमाते खाना तैयार हो गया। दिल में ये तड़प और ये परेशानी है कि पूरा कैसे होगा। फरमाते जब हमने वो खाना सहाबा के सामने रख दिया, 1000 बंदाए फरमाते अल्लाह की इज्जतों की कसम में हैरान रह गया। 1000 बंदे ने खाना खा लिया, ना रोटी कम हुई है ना बोटी कम हुई है, ना खाना कम हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ। जिस तरह पकाया था सब उसी तरह मौजूद है। हुजूर गोया कह रहे हो जो हमारा गुलाम बन जाए वो कभी महरूम नहीं रहता। गोया कह रहे हो जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे
किसका अकीदा ये है, मेरे हुजूर जैसा कोई नहीं। वो बुलंद आवाज से कहेगा जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा। सबकी आवाज आए जैसे मेरे सरकार हैं। जो गुंबद खजरा मदीना है ये जमीन पे है, आसमानों पे नहीं है। तो कहा ये भी जमीन को एजाज हासिल है। क्या एजाज हासिल है? एजाज ये हासिल है तो हासिल है जमीन को, अफलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खजरा।